अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिकीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। दोस्तान मुहतरम, मेरी खुशनसीबी है कि नमाज इशा के बाद मुझे दीन व सुन्नियत का एक अहम तरीन पैगाम आप तक पहुँचाने की सआदत मिल रही है। अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हबीब पाक अलैहि तहियतु व सना के सदका व तुफ़ैल हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह बेनियाज में कबूल फरमाए, हमारे लिए और हमारे वालिदैन के लिए इसे बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए। दोस्तान मोहतरम, तकरीबन पौना घंटा में बात करूँगा, तो आप बिल्कुल फिक्रमंद न हो कि मैं आपको ज़्यादा बिठा रखूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि एक लफ्ज़ की जगह अगर दूसरा लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत न हो तो मैं न बोलूँ। तो मैं इस चीज़ को सोच कर समझ कर सारा कुछ जहन में रख कर आपके सामने बैठा हूँ। फिर आपका भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मुकम्मल तवज्जो के साथ बातों को सुने। इंशाअल्लाह कबूलियत के कान से आप सुनेंगे तो बातें आपको याद हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस वक्त लोग दीन उलमा से सीखने की बजाय डॉक्टर और इंजीनियरों से सीख रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दीन का वारिस उलमा को बनाया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैंने अपनी उम्मत के उलमा को अपना वारिस बनाया है और मैंने इन्हें वारिस दिरहम और दीनार का नहीं बनाया।
चूंकि नबी माल वाली वरासत नहीं छोड़ते, तो मैंने इन्हें माल, दौलत, दिरहम दीनार का वारिस नहीं बनाया, मैंने इन्हें अपने इल्म नबूवत का वारिस बनाया है। तो सरकार ने वारिस उलमा को बनाया और उलमा को वारिस इल्म दीन का बनाया। तो जहां से हुजूर की वरासत बटती है, अगर वरासत हमने वहां से नहीं कहीं और से ली, तो आप समझो कि हम दरे रिसालत माप तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये जो लोगों का किबला बदल चुका है, ये जो लोगों की निगाह तवज्जो का मरकज बदल रहा है, इसका एक नुकसान ये हुआ है कि एक बात बड़ी तेजी से सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों तक और दूसरे लोगों तक पहुंच रही है कि हम सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानते हैं, बल्कि कुरान और हदीस को मानते हैं। हमारे सामने कुरान दिखाओ या हदीस दिखाओ। अब ये बात तो ऐसी है कि बज़ाहिर किसी भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को ये बात मुतासिर कर जाती है कि बात तो सही है, या तो कुरान पर अमल करो या हदीस पर अमल करो। दलील लाओ तो या तो कुरान से लाओ या हदीस से लाओ। असल में इस बात के पीछे वो फितना कौन सा बर्पा करना चाहते हैं, वो हमारी लाइलम कौम को पता नहीं है। वो असल में फितना ये खड़ा करना चाहते हैं कि तुम सिर्फ कुरान और हदीस की बात करो, शख्सियतों की बात ना करो। तुम सिर्फ कुरान और हदीस की बात करो, सालिहीन की बात ना करो। तुम सिर्फ कुरान और हदीस की बात करो, तुम औलिया अल्लाह की बात ना करो। तो वो कुरान और हदीस का नाम लेते हैं और कुरान और हदीस का नाम लेकर हकीकत में कुरान और हदीस के हकीकी वारिसीन से वो तुम्हें हटाना चाहते हैं। बाकी हमारे अहले सुन्नत व जमात के फिक़ह के उसूल देखें या अकाइद के उसूल देखें, अकाइद और फिक़ह के हमारे चार उसूल हैं। यानी फिक़ह में भी हमारे 4 उसूल है जहां से मसले निकलते हैं, और अकाइद में भी हमारे 4 उसूल है जहां से अकीदे निकलते हैं। इन चारों में भी पहले नंबर पर कुरान है और इन चारों में भी पहले नंबर पर कुरान है। यानी फिक़ह के 4 उसूलों में भी पहले नंबर पर उसूल हमारा कुरान है, और अकाइद में भी हमारे 4 उसूलों में पहले नंबर पर उसूल कुरान है। फिक़ह में भी हमारा 4 उसूलों में दूसरा उसूल हदीस है, और अकाइद के 4 उसूलों में भी हमारा दूसरा उसूल हदीस है। मगर हम सिर्फ 2 बातों को पकड़ के नहीं बैठे, बल्कि आगे फिक़ह में भी 2 उसूल और है और अकाइद में भी 2 उसूल और है। अकाइद और फिक़ह दोनों में जो 2 उसूल कुरान और सुन्नत के नीचे हैं, वो दोनों उसूल वो हैं जो औलिया अल्लाह है। वो कौन से हैं? फिक़ह के हमारे 4 उसूलों में कुरान और हदीस के बाद उसूल हैं इजमाए उम्मत और कयासे मुज्तहिदीन, ये चौथा उसूल। तो इजमाए उम्मत ये भी औलिया अल्लाह होते हैं, और कयासे मुज्तहिदीन ये भी औलिया अल्लाह। और इधर अकाइद की 4 दलीलें देखने जाए तो वहां भी कुरान और हदीस के बाद सिवाद आजम अहले सुन्नत व जमात और अक्ल सही
और ये दोनों उसूल भी ज़वात और शख्सियात हैं। अब ये बहुत गाढ़ी बातें मैंने आपको कर दी हैं, तो शायद आपकी जहन शरीफ में ना आती हो, मगर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं एक रिवायती अंदाज से हटकर एक सबक पढ़ाने की महफिल में बैठा हूं और आपको याद कराना चाहता हूं ये बातें, कि जहां आपके सामने ये बात आती है कि सिर्फ कुरान और हदीस को मानो, तो आप भी समझते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, और वो भी ये कहता है हम तो बाबों को नहीं मानते, हम तो मज़ारात में लेटे हुओं को नहीं मानते, हम तो सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये शरह सद्र के साथ, यानी मेरा सीना इस बात पर खुल चुका है और मैं अल्लाह के फजल से हाफिज कुरान हूं और अल्लाह के फजल से हत्तल इम्कान पूरा कुरान समझ के पढ़ता हूं, और तुम्हें ये पूरा कुरान जो मुझे समझ में आया उसका खुलासा समझा रहा हूं कि जिस कुरान और हदीस की बात फिरके करते हैं, वो हकीकत में कुरान से पूछे कि ऐ कुरान तू बता कि हमें चलना किसके रास्ते पर चाहिए। जो फिरके नमाज में इमाम के पीछे सूरे फातिहा पढ़ने की जिद लेकर बैठे हैं कि किरात खल्फल इमाम, किरात खल्फल इमाम, किरात खल्फल इमाम, अरे किरात खल्फल इमाम के इतने शौकीन हो तो वो किरात फातिहा समझो तो सही। वो किरात फातिहा ही तो ये कह रही है कि तुम हर नमाज में अल्लाह से ये कहो इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो ये इनाम जिन पर हुआ वो शख्सियतें ही तो है, ये उन फिरकों की बोली में बाबे ही तो है, ये औलिया अल्लाह ही तो है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम हर नमाज में ये मेरी बारगाह में मुझसे मांगो, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सीधा रास्ता किसका? कुरान में भी है, इन्नल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान की आयत है कि इन्नल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि सबसे ज्यादा सीधे रास्ते की हिदायत कुरान देता है। मगर अल्लाह ने यहां ये नहीं कहा कि तुम ये मांगो कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, जो सीधा रास्ता कुरान का है, बल्कि अल्लाह ने यहां फरमाया सीधा रास्ता चलने की दुआ मांगो, और सीधा रास्ता उनका है जिस रास्ते पर सालिहीन चल चुके हैं, जिस रास्ते पर औलिया अल्लाह चल चुके हैं, जिस रास्ते पर सहाबा अहले बैत अतहार चल चुके हैं, तुम वो रास्ता मुझसे मांगो। इससे क्या पता चला? वो हमें ये कहते हैं कि तुम सिर्फ कुरान और हदीस की बात करो, हम कहते चलो तुम्हारी ही बात मान ले कि सिर्फ कुरान और हदीस की बात करो, मगर कुरान से तो पूछो कि तू किसकी बात करता है। तो कुरान ये कहता है मैं तुम्हें ये सिखाता हूं कि तुम अल्लाह से उन बुजुर्गों का रास्ता मांगो जिन बुजुर्गों पर अल्लाह ने इनाम किया है। कुरान तो हमारे दोनों जगह उसूलों में पहला उसूल है, मैंने बताया। और मैं जो बोल रहा हूं कोई हमारी किताबें चेक कर लें, हम कोई जड़ी बूटी नहीं है और कोई खुद रू घास नहीं है कि बारिश हुई और उग गई और उसका कोई पीछे बीज वगैरह नहीं है। हम वो है जिनका शजरा दरबारे रिसालत तक मिला हुआ है, इल्म का भी रूहानियत का भी। हमारी सनदें आप पढ़ो तो हमारी सनद में हमारे असातिज़ा से लेकर दरबारे रिसालत तक कड़ी से कड़ी मिली हुई है। हमारे शजरे रूहानियत के पढ़ो तो हमसे लेकर दरबारे रिसालत तक कड़ी से कड़ी मिली हुई है। जो शजरों में और सनदों में जो कड़ी से कड़ी मिली हुई है, वही कड़ी से कड़ी जुबान से मैं तुम्हें सुना रहा हूं कि ये जो एक फिरका फितना
इतनी तेजी के साथ कौमों को गर्क कर रहा है कि लोग वलियों से जुदा हो रहे हैं, लोग औलिया अल्लाह से अपने आप को बेनियाज समझ रहे हैं, लोग सूफिया सालिहीन से किनारा कश हो रहे हैं और वो ये कहते हैं हमें बाबों की जरूरत नहीं, हमें कुरान और हदीस काफी है। हम कहते हैं हाँ, कुरान और हदीस ही काफी है, मगर कुरान ही बताता है कि चलना है तो सालिहीन के रास्ते पर चलो। अब ये जो कुरान में कहा गया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें रास्ता उनका चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। तो ये इनाम किन पर हुआ? तो सूरतुन निसा में कुरान की तफसीर के 4 तरीके हैं। कुरान की तफसीर के याद करना है आपको। अब साहब, मुझे कल एक शख्स ने ऐसी बात की जिससे मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल रो दिया। वो फोन करके मुझे कहने लगा कि हजरत मैं स्पेशल इतने किलोमीटर से आपकी तकरीर सुनना आता हूं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसी क्या बात है मुझ में? कहा कि मैं आपकी महफिल में बैठता हूं तो मुझे बेतरतीब बात समझने को मिलती है, तो मैं सफर की सऊबत और तकलीफ बर्दाश्त कर लेता हूं। उसने कहा कि मैं कारोबारी शख्स हूं, मेरा कई गैर फिरकों के साथ भी उठना बैठना होता है, तो मैं उनकी कौम को देखता हूं तो उनकी कौम जहां बैठती है तो वो उनके दीन की बातें करती है, उनके दीन की बातें सुनाती हैं। मस्जिद अक्सा के बारे में हदीस में ये आया है, ये सिफत होंगी, ये सिफत होंगी, वो सारी बातें उनकी आवाम करती है तो उनको उनके उलमा सिखाते हैं। उसने कहा कि हमारे उलमा तकरीरों में करते क्या है, ये उसके अल्फाज हैं और ये बिल उमूम हालात हमारे ऐसे हैं। तो इसलिए मेरी आवाम, मैं आपके दिलों पर दस्तक दे रहा हूं कि वक्त आने से पहले इन दलाइल को याद करो, दिलो दिमाग में नक्श करो और अपनी औलाद तक मुंतकिल करो कि ये कुरान और हदीस का टाइटल लगा करके जो हमारे घरों में मोबाइल के जरिए फिरके आ चुके हैं, फितने आ चुके हैं, वो इतने खतरनाक है कि बाप बेटे से जुदा है और पड़ोसी पड़ोसी से जुदा है, याराने दोस्ताने सब इन फिरकों ने टूट फूट का शिकार कर दिए हैं लोगों को। और अगर अवाम अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत वक्त पर जागे नहीं तो ये फितने बड़ी बड़ी बस्तियों को डुबा देंगे। इसलिए जागने का वक्त है। टाइटल कितना खूबसूरत है, कुरान हदीस को मानते हम, किसी बाबे को नहीं मानते, कुरान और हदीस को मानते। हम कहते ये सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम बाबे नहीं है तो और क्या है। और कुरान के अंदर सूरतुन निसा की आयत नंबर 69 यानी 69वीं आयत, उसमें अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया वयत्तबि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। हमने नमाज में क्या दुआ मांगी, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो कुरान की 4 तफसीरों में से टॉप लेवल की तफसीर वो है कि कुरान की बाज आयतों की तफसीर खुद कुरान की बाज आयतें करे। तो यहां सूरह फातिहा में कहा कि तुम इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता मांगो अल्लाह से। ए अल्लाह तू खुद बता के इनाम याफ्ता बंदे हैं कौन। अल्लाह ने फरमाया सूरतुन निसा की आयत नंबर 69 में अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं और औलिया अल्लाह है। आयतों को याद करो, आयतों का नंबर याद करो, सूरतों के नाम याद करो और फिर बैठो तो दलील में ये बातें पेश करो। इंशाअल्लाहुर रहमान आपने जब सीख कर पढ़ना शुरू कर दिया
तो जैसा हजरत उमर के साये से शैतान भागता था, सुन्नी को देख करके फिरके भागना शुरू हो जाएंगे। ये गौर करो इस पर। अब यही सूरतुन निसा, सूरे फातिहा और सूरतुन निसा की आयत नंबर 69 दोनों मिलाई तो पता चला कि जिस कुरान को पकड़ने की तुम बात करते हो, वो कुरान तो कहता है औलिया अल्लाह को पकड़ो। वो कुरान तो कहता है तुम औलिया अल्लाह को पकड़ो। अब इन सालिहीन के रास्ते पर चलने का हुक्म है, और अगर छोड़ दिया इनका रास्ता तो क्या होगा? बाबे हमें मंजूर नहीं, ये पीर वली कोई चीज नहीं, ये तो कोई शय ही नहीं। तो याद रखो, इसी सूरतुन निसा की आयत नंबर 115 याद करो, उसमें अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमाता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। क्या तर्जुमा इसका? अल्लाह जल्ला शानुहु ने इसमें इरशाद फरमाया, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, कि जिसने इन सालिहीन के रास्ते को छोड़ दिया। सालिहीन का रास्ता मांगना सूरे फातिहा में बताया। सालिहीन है ये सूरतुन निसा की आयत नंबर 69 ने बताया। अब इनके रास्ते को छोड़ा तो सूरतुन निसा की आयत नंबर 115 बताती है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, अगर तुमने इन सालिहीन के रास्ते को छोड़ दिया, नुवल्लि मा तवल्ला, तो तुम जिधर जाओगे हम तुम्हें उधर ही फेर देंगे, वनुस्लिहि जहन्नम, और आखिर में हम तुम्हें जहन्नम में डाल देंगे, वसाअत मसीरा, और ये कितनी बुरी पलटने की जगह है जहन्नम। तो एक तरफ हुक्म है इनाम याफ्ता सालिहीन बंदों के रास्ते पर चलने का, और दूसरी तरफ कुरान कहता अगर तुमने छोड़ा रास्ता इनका तो जहन्नम में चले जाओगे। तो कुरान हदीस बोल बोल कर सालिहीन से हटाने वाले क्या वनुस्लिहि जहन्नम जाना चाहते हैं? क्या वसाअत मसीरा जाना चाहते हैं? हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम कुरान को भी मानते हैं और कुरान की भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं और हदीस की भी मानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ फिक़ह के 4 उसूलों में भी पहला कुरान है, फिर हदीस है, और इन्हीं दोनों की ताबईयत और इन्हीं दोनों के मातहत इजमाए उम्मत और कयासे मुज्तहिदीन भी है। और इधर अकाइद में हमारे 2 उसूल कुरान है, सुन्नत है, और इन्हीं दोनों के नीचे इनके ताबे सिवाद आजम और अक्ल सही है। और इन दोनों के नीचे वाली दोनों दलीलें, इधर की 2 इधर की 2, ये चारों मिलकर के जो दलीलें हैं इनको साफ लफ्जों में कहते हैं कुरान और हदीस पर चलो, मगर सालिहीन की तालीमात के मुताबिक चलो। हजरत इमाम शाफई, गौर से सुनो, ये हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की और हमें 1-1 मिनट में बात बता दी। इमाम शाफई से किसी ने पूछा कि इजमाए उम्मत की दलील क्या? यानी कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, और उम्मत जिस चीज पर, यानी उम्मत के सालिहीन जिस चीज पर जमा हो गए वो भी दलील है, और वो बात भी मानी जाएगी, अमल किया जाएगा उस पर। तो इमाम शाफई से पूछा गया, ये इजमाए उम्मत जो है ये कुरान में कहां लिखा? इजमाए उम्मत को आप सुन्नियों ने दलील बनाया है कि ये इजमाए उम्मत हमारी दलील है, ये कुरान में कहां लिखा? इमाम शाफई फरमाते, मैंने कुरान को 300 मरतबा पढ़ा। वो शाफई की नजर, वो मुज्तहिद मुतलक इमाम की निगाह, और फिर एक बार नहीं 300 बार कुरान पढ़ा, और कहते कुरान को 300 बार पलट करके पढ़ने के बाद
मुझे इजमाए उम्मत पर जो दलील नजर आई वो यही सूरतुन निसा की आयत नंबर 115 है। तो मेरे भाइयों, सूरह लुकमान की भी एक आयत है जिसमें अल्लाह जल्ला शानुहु ने, आयत नंबर 15 सूरह लुकमान की, जिसमें अल्लाह जल्ला शानुहु ने फरमाया वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, तुम उसके पीछे पीछे चलो जो मेरी तरफ झुक चुका है। मैं सूरत भी बता रहा हूं, तर्जुमा भी बता रहा हूं, आयत पढ़ भी रहा हूं, आयत का नंबर भी बता रहा हूं, ताकि अगली महफिल में आऊं तो आपको ये बातें जुबानी याद होनी चाहिए। वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, अल्लाह फरमाता है तुम उसके पीछे पीछे चलो जो मेरी तरफ झुक चुका है। ये बाबे कोई शय नहीं, कोई शय नहीं, ये अल्लाह की तरफ झुकने वालों ही की तो जमात है जिनके पीछे चलने का हुक्म कुरान दे रहा है कि तुम इनके पीछे चलो। तो मेरे भाइयों, क्या पता चला कि कुरान और सुन्नत हमारे सर पर है, मगर कुरान और सुन्नत जो कहते हैं वो भी हमारे दिल में होना चाहिए। नाम कुरान का हो मर्जी अपनी हो, नाम सुन्नत का हो मर्जी अपनी हो, तो इसको दीन नहीं कहते, इसे नफ्स कहते हैं। और नाम भी कुरान और सुन्नत का हो और तालीम भी कुरान और सुन्नत की हो तो उसी को अहले सुन्नत कहते हैं। अब मेरे भाइयों, मैंने एक तमहीदी गुफ्तगू आपको समझा दी कि इस तरह से कुरान औलिया अल्लाह से जुदा नहीं। जब ही तो कोई बात थी कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, सरकार ने फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत पर अमल करना भी जरूरी है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना भी जरूरी है। ये सालिहीन ही तो हैं, ये शख्सियतें और ज़वात ही तो हैं। और सरकार ने इसीलिए तो फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरे मेरी अहले बैत है। तो ये कुरान तो कुरान है, ये अहले बैत शख्सियतें ही तो है। तो कुरान को शुरू दिन से अल्लाह जल्ला शानुहु ने शख्सियतों के साथ जोड़ के रखा है। हम गैर मुशख्खस हिदायत के कायल नहीं है, हम शख्सियतों के जरिए आने वाली हिदायत के कायल हैं। हम उस हिदायत को मानते हैं जो सालिहीन के जरिए से हम तक पहुंची है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से ये, चूंकि ये दौर ही ऐसा है कि जो जितना बड़ा झूठा होता है वो इतना बड़ा टाइटल अच्छा लगाता है, जो जितनी चीज खराब बेचना चाहता है वो उस पर कवर इतना ही खूबसूरत लगाता है। तो यही हाल फिरकों का है, टाइटल कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। भाई कुरान और हदीस की बात कर रहे हो, कुरान और हदीस क्या कह रहे हैं वो तो बताओ। तो ये मैंने आपके सामने खुलासा रख दिया कि कुरान और हदीस की हिदायत उसको मिलती है जो सालिहीन के नक्शे कदम पर चलता है। जब बंदा इस नजरिए से रहेगा ना तो फिर वो ये नहीं कहेगा कि हनफी क्या होता है, शाफी क्या होता है, मालिकी क्या होता है, हम्बली क्या होता है, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरवर्दी, रिफाई ये क्या होता है। वो इस पर क्वेश्चन नहीं खड़ा करेगा, बल्कि वो समझ जाएगा यही तो मैं रोजाना सूरह फातिहा में अल्लाह से मांगता हूं। वो फिर समझेगा कि यही तो बुजुर्गों की निस्बत मुझे कुरान और हदीस तक पहुंचा रही है। तो इसलिए इस दौर का सबसे बड़ा फितना यह है कि तुम्हें कुरान और हदीस के नाम पर कुरान और हदीस से दूर किया जा रहा है। इसलिए इस बात को समझो। अब जब हम इस बात को समझ चुके तो अब मैं आपको कहता हूं इन सालिहीन से मुझे और आपको मोहब्बत है, और इन सालिहीन औलिया अल्लाह के इमाम गौस पाक से तो हमें मुनफरिद मोहब्बत है। इनसे जो हमारी अकीदतों का मामला है वो अल्लाह ही जानता है। अब
इस मोहब्बत पर क्या अजर सवाब है? अब साहब मैं खास आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपने भी कुर्बानी दी और आप बैठे रहे। इनको जाना था एक काम के लिए, मुझसे इजाजत भी ली थी कि मैं जाऊंगा, मैं ठीक है, अब फिर भी ये बैठे। मैं इनकी तवज्जो से अब ये बात अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। गौर करना इस पर कि कुरान और हदीस की हिदायत को अल्लाह ने सालिहीन के जरिया हम तक पहुंचाया। अल्लाह तो आलिमुल गैबि व शहादा है, वो तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, उसके इल्म में सब कुछ है। वो जानता था कि मेरे बंदे सालिहीन से हटेंगे तो कुरान और सुन्नत का फैज न पा सकेंगे, इसलिए जगह जगह कुरान और हदीस में सालिहीन की मोहब्बत पर उभारा गया। गौर नहीं किया आपने मेरे जुमले पर? चूंकि अल्लाह के इल्म में यह बात पहले से है कि कुरान और हदीस का इल्म सालिहीन के जरिया पहुंचेगा। सालिहीन से लोग हटेंगे तो कुरान और सुन्नत का इल्म न मिल सकेगा। तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इन सालिहीन की मोहब्बत पर उभारा, इनकी मोहब्बत की तालीम दी, इनकी मोहब्बत पर अजरो सवाब की बशारतें सुनाई, ताकि इस अजरो सवाब के लालच में ये सालिहीन से जुड़े रहे और इनसे जुड़कर कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलते रहे। अब सालिहीन से मोहब्बत का क्या सवाब है और क्या इस पर अजर व सवाब की बशारतें हैं, उनमें से चंद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हदीसें ऐसी हैं जिन्हें सुनेंगे तो आपके सीने में ठंडक महसूस होगी और आपको इस बात का एहसास होगा कि अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने हमारे दिलों को इन सालिहीन के कदमों में रखा है, इनकी बारगाहों में रखा है। देखिए हदीसे में आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 5014। लोग ये भी शिकवा करते हैं, यार तुम वाकई ही वाकई सुनाते हो, कोई कुरान की आयत पढ़ो, कोई हदीस पढ़ो। चूंकि जो उधर की जहर आलूद हवा में रह के आया होता है, तो लोग हमने कुरान की आयतें भी सूरतों के नाम के साथ, आयत नंबर के साथ बताई और हदीसें भी नंबर के साथ, किताब के साथ बता रहे। जाके चेक करो, मिशकात शरीफ की हदीस है, शुअबुल ईमान में भी इमाम बैहक़ी ने इसको जिक्र किया। क्या हदीस है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि अबी ज़र, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अय्युल ईमान औसक़, ईमान की गिरहों में सबसे मजबूत गिरह कौन सी है? ईमान की गिरह में एक चैन और हर चैन एक गिरह दूसरे के साथ जुड़ी हुई। ईमान की गिरहों में अब इमामुल अंबिया का अंदाज़े तालीम देखो कि पहले पूछा था कि बंदा बिल्कुल अलर्ट हो जाए, मुतवज्जो हो जाए। अय्युल ईमान औसक़, ऐ अबू ज़र ये बताओ कि ईमान का सबसे मजबूत कड़ा कौन सा है? तो हजरत अबू ज़र ने कहा, अल्लाहु व रसूलुहु आलम। ये है इस दौर की सुन्नी बोली जो दरबारे रिसालत से चलकर आई। क्या कहा हजरत अबू ज़र ने? अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। कहो ना सुभान अल्लाह। खुशी हो रही है तुम्हें? यानी सिर्फ उनके नजर में यह नहीं था कि अल्लाह के इल्म की बात करें, नबी के इल्म की बात न करें, फौरन का अल्लाहु व रसूलुहु आलम। हुजूर अल्लाह ज्यादा जानता है और अल्लाह का रसूल ज्यादा जानता है। मुझे तो नहीं पता कि ईमान का सबसे मजबूत कड़ा कौन सा है। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मवालातु फिल्लाह वल हुब्बु फिल्लाह।
ईमान का सबसे मजबूत कड़ा है सालिहीन से मोहब्बत करना। ईमान का सबसे मजबूत कड़ा है सालिहीन से मोहब्बत करना। ईमान का सबसे मजबूत कड़ा है सालिहीन से मोहब्बत करना। ये कौन है जो कुरान और सुन्नत का नाम लेकर हमें सालिहीन से हटाना चाहता है? ये तो ईमान का सबसे मजबूत कड़ा है। चूंकि तुम इन सालिहीन के पास आओगे, यहां तुम्हें कुरान भी मिलेगा और हदीस रसूल भी मिलेगी। अल हुब्बु फिल्लाह अल मुवालातु फिल्लाह, ये ईमान का सबसे मजबूत कड़ा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम कैफ तक़ूलु फी रजुलिन अहब्ब कौमन वलम यल्हक़ बिहिम। ये भी एक शख्स ने बारगाह रिसालत में सवाल किया। ये भी मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 5008 नंबर की हदीस। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में एक शख्स ने आकर पूछा, हुजूर कैफ तक़ूलु फी रजुलिन अहब्ब कौमन वलम यल्हक़ बिहिम। उस शख्स के बारे में आपका क्या इरशाद है जो किसी कौम से मोहब्बत करता है हालांकि उनसे मिल न सका, उनसे मिल न सका। हम सुल्तानुल हिंद से मिल न सके, हम गौसुल आजम दस्तगीर से मिल न सके, हम शेख रिफाई से मिल न सके, ख्वाजा नक्शबंद और ख्वाजा बहाउद्दीन से हम मिल न सके, आकाए सोहरवर्द से हम मिल न सके। मन अहब्ब कौमन वलम यल्हक़ बिहिम, जिसने किसी कौम से मोहब्बत की लेकिन उनसे मिल न सका, तो आप उसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं कि मोहब्बत तो उनसे है, उसको मिल न सका। जमीन की दूरी की वजह से या जमाने की दूरी की वजह से, तो आका क्या उसको भी उस मोहब्बत का कोई फायदा मिलेगा, कोई फैज मिलेगा, कोई अजर सवाब मिलेगा? तो सरकार ने फरमाया, हाँ हाँ, अल मरउ मअ मन अहब्बा, वो चाहे कितना दूर हो जमाने और जमीन के एतबार से, मोहब्बत जिनसे है अल्लाह कयामत के दिन उन्हीं के साथ उसे उठाएगा। अल्लाह कयामत के दिन उनके साथ उन्हें उठाएगा। हम अगरचे सुल्तानुल हिंद की हयात ज़ाहिरी में उनके साथ नहीं थे, लेकिन ए अल्लाह तू गवाह हो जा, हमें उनसे मोहब्बत है। गौसे आजम के जमाने में हम नहीं थे, लेकिन ए अल्लाह तू गवाह हो जा, हमें गौस पाक से मोहब्बत है। हम शेख रिफाई के दौर में नहीं थे, लेकिन ए अल्लाह तू गवाह हो जा, हमें शेख रिफाई से मोहब्बत है। ए अल्लाह, हम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी के दौर में नहीं थे, मगर हमें उनसे मोहब्बत है। हम इमाम अहमद रजा के दौर में नहीं थे, मगर हमें इनसे मोहब्बत है। तो बशारत हो मोहब्बत करने वालों। सरकार ने फरमाया, तुम जमाने और जमीन के एतबार से कितने ही दूर क्यों न हो, मोहब्बत इन सालिहीन से है तो कयामत के दिन तुम्हें उन्हीं के साथ में उठाऊंगा। ये अल्लाह का करम देखो, अल मरउ मअ मन अहब्ब। और दूसरी हदीस में तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां तक इरशाद फरमाया, एक मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में हो, ला जमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा। वो अगरचे पूरब पश्चिम की दूरी हो, मगर कयामत का दिन होगा तो दोनों को मैं इकट्ठा कर दूंगा। इतनी बशारतें तुम्हें कयामत के दिन करीब करने के अल्लाह क्यों दे रहा है कि जीते जी इनके करीब रहना, क्योंकि इनके करीब रहोगे तो कुरान और सुन्नत की हकीकी तालीम पा सकोगे। ये है राज, ये है इनके करीब करने का मकसद। मैं तो अपनी हालत क्या सुनाऊं आपको। हम कई सालिहीन के मज़ारात पर बैठते तो हमें यूं लगता है कि वो हमसे बात कर रहे हैं,
और ये तो दिलों की सियाही है जो सालिहीन का फैज लोगों को महसूस नहीं होने देती। बाकी दिलों के जंग को दूर करके लाओ लगाओ किसी सालेह बंदे के वसीले से उनकी चौखट पर हाजिरी दो। जब उन सालिहीन की तवज्जो होगी तो रब तुम्हारी निगाहों से पर्दे भी उठा देगा। ये इनकी बारगाहों का आज भी फैज है। तो गौर करो, मोहब्बत है तो फायदा इतना ज्यादा है। और इसी पर बस नहीं, फवाइद के मामलात यहां तक बयान किए। ये हदीस पाक मिशकात शरीफ की 5024 नंबर की, जिसमें सरकार ने फरमाया वाहिदुन फिल मशरिक व आखरु फिल मगरिब ला जमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा, कि मशरिक व मगरिब में एक इधर हो एक उधर हो, फिर भी अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें जमा फरमा देगा। तो उनके साथ रहना चाहते हो तो क़यामत के दिन इतना फायदा मिलेगा। इतना फायदा पाना चाहते हो तो आज जुड़े रहो, और आज जुड़े रहोगे तो यही सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पर अमल होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी? अब आगे देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया, ये भी हदीस नंबर 5023 मिशकात शरीफ की। हजरत अस्मा बिनते यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम में सबसे बेहतर लोगों की निशानदेही न कर दूं और न बता दूं कि तुम में सबसे बेहतरीन लोग कौन है? तो अर्ज किया कि हुजूर भला आप जरूर बता दें हमें कि हम में सबसे बेहतरीन लोग कौन है। सरकार ने फरमाया खियारुकुम अल्लज़ीन इज़ा रूउ ज़ुकिरल्लाह, तुम में सबसे बेहतरीन वो हैं जिन पर नजर पड़े तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। जिन पर नजर पड़े तो तुम्हें खुदा याद आए। दिल से बताओ, गरीब नवाज का नाम आते ही तुम्हें खुदा याद नहीं आता? गौस पाक का नाम आते ही तुम्हें खुदा याद नहीं आता? तो यही तो तुम में सबसे बेहतरीन लोग हैं। इन बेहतरीन को छोड़कर लोग हमें कुरान और सुन्नत सिखाना चाहते हैं। हम कुरान और सुन्नत के हकीकी वारिस हम ही हैं, मगर इन बेहतरीन लोगों के वसीले से हैं, इनके फैज से हैं। और इस पर एक हदीस पाक और भी सुनाऊं, फिर गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। बल्कि दो हदीसें और भी सुन लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, हदीस नंबर 5022 मिशकात शरीफ की। सरकार फरमाते मा अहब्बा अब्दुन अबदन इल्ला अकरम रब्बहु तआला, यानी ये लोग ये वसवसा भी डालते हैं कि तुम यार वलियों को ही मानते रहते हो, अल्लाह को कब मानोगे? यानी डिफरेंट और जुदाई बताते जी। और ला इल्मी, और क्या मैं लफ्ज बोलूं कि लोगों के इल्म के सोर्सेस क्या है? सोशल मीडिया, यूट्यूब, और वो भी किसको सुन रहे हैं? तो फिर यही बातें जहन में बैठ जाती कि इनसे प्यार कर रहे हैं तो अल्लाह से कब प्यार करें? तो सरकार ने खुद बताया मा अहब्बा अब्दुन अबदन इल्ला अकरम रब्बहु तआला, जिसने किसी सालेह से मोहब्बत की, अकरम रब्बहु, उसने अपने रब की ताजीम की। सीधी हदीस है, कोई तर्जुमा कोई तफसीर में बात नहीं कि किसी ने कोई डंडी मारी हो। इल्ला अकरम रब्बहु मा अहब्बा अब्दुन अबदन इल्ला अकरम रब्बहु, कि जिसने किसी वली से मोहब्बत की हकीकत में उसने अल्लाह की ताजीम की। इतने फायदे बताए जा रहे हैं, अल्लाह की ताजीम का ये एक जरिया बताया जा रहा है। इधर हो के ताजीम कर ताकि तेरा दीन बच जाए, तेरा ईमान बच जाए, तेरा अकीदा बच जाए। और इसी पर बस नहीं है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर पूछा कि अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? तो एक कहने वाले ने कहा अस्सलात व ज़कात, नमाज और ज़कात है, ये सबसे महबूब अमल है, अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा अमल है। वक़ाल क़ाइलुन अल जिहाद, और दूसरे ने कहा कि जिहाद ये सबसे ज्यादा महबूब अमल है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सरकार ने फरमाते हैं अहब्बुल आमाली इलल्लाहि तआला अल हुब्बु फिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल सालिहीन से मोहब्बत करना है, क्योंकि इनकी मोहब्बत तुम्हारी पड़ी हुई नमाजों को बचाएगी, इनकी मोहब्बत तुम्हारी दी हुई ज़कातों को बचाएगी, इनकी मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी के तमाम आमाल को बचाएगी। अगर इन सालिहीन की मोहब्बत निकल गई फिर नमाजें पढ़ी तो तू नमाज तो पढ़ता रहा मगर सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम को ही नहीं समझा। कितनी बड़ी बात सरकार। ईमान का सबसे मजबूत कड़ा कौन सा है? सरकार ने फरमाया वलियों की मोहब्बत। अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब अमल कौन सा? सरकार फरमाते वलियों की मोहब्बत। और इसी पर बस नहीं, अब एक हदीस में आखिर में सुनाता हूं जिस पर मैं गुफ्तगू को खत्म करूंगा। ये भी हदीस नंबर 5012 मिशकातुल मुसाबिक। और हकीकत में मिशकात वो किताब है जिसमें सिहा सित्ता से हदीसें ली गई है। मैंने सिर्फ मिशकात का हवाला दिया है, बाकी मिशकात वालों ने हवाला दिया है कि आगे कहां लिखी है। कोई ये न कहे कि हमें सिहा सित्ता से दिखाओ, तो मिशकात वाले के पास जाओ, वो दिखाएंगे कि सिहा सित्ता में लिखा है। मैं भी तुम्हें सालिहीन तक पहुंचाने का रास्ता समझता हूं, तुम ढूंढने निकलो। कोई पूछे कि ये तो तुम मिशकात बता रहे हो, ये तो सिहा सित्ता की किताब है नहीं। ये जो हदीस खुद पढ़ रहा हूं उसमें लिखा है रवाहु अबू दाऊद, ये हदीस अबू दाऊद शरीफ में लिखी हुई। और बाकी जो हदीस से भी मैंने कोट की उनका भी यही मामला है। मगर वो मिशकात वालों के पास जाओ तो सही, तुम इन सालिहीन के पास जाना ही तो यही तो हमारा मकसद है। जाओ इनके पास, ये तुम्हें बताएंगे कि मैं ये हदीस कहां से लाया। अब देखो आखिरी हदीस इस महफिल की। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें अल्लाह जल्ल शानुहु बड़ी शानें और बड़ी अजमतें अता फरमाएगा। और वो ऐसे होंगे कि जिनके लिए जन्नत में स्पेशलिस्ट इंतजाम होगा। और कैसा जन्नत में स्पेशलिस्ट इंतजाम होगा उसको सरकार फरमाते हैं इन्न फिल जन्नति लउमुदम मिन याकूत। सरकार फरमाते हैं कि जन्नत में कुछ याकूत के सुतून है। याकूत पत्थर जो कीमती, जन्नती याकूत के कुछ पीलर है जन्नत में। और वो सिर्फ पीलर नहीं है, अलैहा गुरफुम मिन ज़बरजद। और सरकार फरमाते उन याकूत के सुतूनों पर जबरजद के महल बने हुए हैं। खुश हो जाओ, सालिहीन के वास्ते से अल्लाह तक पहुंचने वालों खुश हो जाओ। ये मोहब्बत तुम्हें कहां कहां फायदा देगी कि याकूत के बने हुए सुतूनों पर जबरजद के महल जन्नत में बने हुए हैं। लहा अबवाबुम मुफत्तहतुन, और वो महल ऐसे हैं जिनके दरवाजे खुले हुए हैं। कहते हैं ना भाई मस्जिद का दरवाजा कहीं बंद होता है जी, यानी रहमत के हैं तो खुले हुए हैं, खुले हुए हैं दरवाजे। क्या सिर्फ खुले हुए या कुछ और भी होता है?
सरकार फरमा तुज़ीउ कमा युज़ीउल कौकबुद्दुर्रियु, आसमान पर रोशन सितारे जैसे चमकते हैं वैसा नूर उन दरवाजों पर बरसता है। ये सरकार ने देखा है और हमें बता रहे हैं। अब जिनका अकीदा दीवार के पीछे की खबर नहीं, वो अपनी खबर ले। सरकार फरमाते हैं कि ये दरवाजे खुले हुए हैं, जबरजद के महलों पर जो दरवाजे हैं, याकूत के सुतूनों पर वो दरवाजे खुले हैं। तुज़ीउ कमा युज़ीउल कौकबुद्दुर्रियु, सितारों की तरह नूर चमक रहा है। तो हुजूर की बारगाह में सहाबा ने पूछा मन यस्कुनुहा, ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अब आप ये बता दें कि उन महलों में रहेगा कौन? ये ऐसा स्पेशलिस्ट, जन्नत भी कहीं कोने पे मिल जाए तो गनीमत। सरकार फरमाते जन्नत में कोड़ा रखने जितनी जगह भी पूरी दुनिया से अफजल है। जन्नत में कोड़ा रखा जाए जितनी जगह पर, वो जगह इतनी कीमती है, पूरी दुनिया व माफिया से अफजल है। तो फिर जन्नत में जिनको याकूत के सुतूनों पर जबरजद के महल, दरवाजे खुले हुए, नूर बरस रहा, मैं यस्कुनुहा, हुजूर वहां रहेगा कौन? किनको ये दिए जाएंगे? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया अल मुतहाब्बून फिल्लाह, जो मेरे सालिहीन बंदों से प्यार करेंगे मैं उन्हें ये महल अता करूंगा। मेरे दोस्तों, अब मैं इस पर गुफ्तगू को इख्तिताम करते हुए पूरी गुफ्तगू का खुलासा 2 मिनट में आपके सामने रखता हूँ। बहुत तवज्जो के साथ कानों को इधर मुतवज्जह कर लो। फ़िक़्ह और अक़ाइद दोनों के हमारे कितने कितने उसूल है। इधर दोनों में भी पहले दूसरे नंबर पर कुरान और हदीस, इधर दोनों पर भी पहले दूसरे नंबर पर, और इधर भी कुरान और हदीस के नीचे और इधर भी कुरान और हदीस के नीचे जो दो दो उसूल हैं वो सब के सब सालिहीन हैं। और ये चीज ही हमको कुरान ने सिखाई कि कुरान में जब हम नमाज में अल्लाह से हिदायत मांगते हैं तो अल्लाह ने सूरह फातिहा में कहा रास्ता उनका इख्तियार करो जिन पर मैंने इनाम किया। और इनाम किन पर किया? अस्सालिहीन, सालिहीन पर किया। और इस रास्ते को छोड़ा तो क्या होगा? सूरतुन निसा की आयत नंबर 115, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, इन सालिहीन का रास्ता छोड़ा तो मैं ऊंधे मुंह जहन्नम में गिरा दूंगा। और सूरह लुकमान की आयत में भी फरमाया गया वत्तबी सबील मन अनाब इलैहि, ये पीछे उनके चलो जो मेरी तरफ झुक चुका है। तो ये सालिहीन से इसलिए जोड़ के रखा है कि कुरान और सुन्नत की हकीकी तालीमात ये सिर्फ बताते नहीं, ये अमल करके बताते हैं, ये अमली नमूना होते हैं। और फिर अल्लाह का निजाम देखो कि अल्लाह ने चूंकि उसके इल्म अज़ली में है पहले से कि इनसे जुदा होगा तो फिर आगे मसला गड़बड़ होगा। बखुदा खुदा का यही है दर, इनसे जुड़ेगा तो फिर आगे मामला उसका ठीक होगा। तो इसलिए सालिहीन की मोहब्बत पर उभारा कि इनसे मोहब्बत करोगे तो जन्नत में ऐसे महल मिलेंगे, इनसे मोहब्बत करोगे तो फिर इतने इतने दर्जात बुलंद होंगे। वो मैं हदीस आपके सामने पढ़ चुका। सालिहीन की मोहब्बत पर उभारा ताकि तुम इनके पास आओ। इनके पास आओगे तो कुरान और सुन्नत का हकीकी रंग मिलेगा। इस तरह से तुम कुरान को भी मानोगे, कुरान की भी मानोगे, हदीस को भी मानोगे, हदीस की भी मानोगे। इस गुफ्तगू को बार बार सुनो, हमारे चैनल पर भी अपलोड होगा, बार बार सुनो, डायरी बनाओ और डायरी में ये चीजें लिखा करो। अपनी जिंदगी में कब्र और आखिरत की तैयारी के लिए भी कुछ वक्त निकालो। सुबह से शाम तक ड्यूटियां करते हो, जॉब करते हो, कितनी मशक्कतें उठाते हो, क्या कुछ नहीं करते। जहां 50, 60, 70, 80 साल रहना इसके लिए इतना कुछ, और जहां जन्नत में हमेशा रहना उसके लिए कुछ नहीं, तो यह अक्लमंदी नहीं होगी। इसलिए इस गुफ्तगू को अपलोड होगी, फिर से सुनो, आयतें नंबर के साथ लिखो, आयतें भी लिखो, तर्जुमा भी लिखो। आयत भी जुबानी याद करो, तर्जुमा भी जुबानी याद करो।
इंशाअल्लाह 6 महीने के बाद मैं चैलेंज करूंगा बदअकीदों को, आओ मुझसे नहीं मेरे सामीन से दलीलें सुनो। इंशाअल्लाह रहमान अगर आपने दिल दिमाग देकर मेरे पास वक्त दिया तो इंशाअल्लाह रहमान दलीलें सिर्फ किताबों में नहीं होगी, सुन्नी जवान की जुबानों पर भी होगी। और इंशाअल्लाह रहमान फिर नूर फैलेगा और हर तरफ फिर वलियों का जो दौर है हकीकत में लोगों के दिलों में वो मोहब्बत भी पैदा होगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हबीब पाक अलैहि तहियत व सना के सदका व तुफैल हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह बेनियाज में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने चलाने की सही तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलातो सलाम।